बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 18 का दूसरा पार्ट, क्योंकि कंप्लीट एक्सरसाइज 5.4 नहीं हो सकी थी तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 रह गया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को डियर स्टूडेंट डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है x क्रॉस y इज इक्वल टू a a b a c a d a। ये एक रिलेशन दिया गया है ऑर्डर पेयर्स का। वो कहता है कि इसमें से x की वैल्यू कौन सी है और y की वैल्यू कौन सी है। तो याद रखें, आपको पता है कि ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट x होता है और सेकंड y होता है। x में सब पहली वैल्यू a है, दूसरी b है, तीसरी c है, चौथी d है। तो x इज इक्वल टू a b c एंड d। इसी तरीके से y की वैल्यू ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट होता है a। तो डियर स्टूडेंट, इसमें a जो है वो y की वैल्यू है। ये क्वेश्चन नंबर 4 ये एक दफ़ा लॉन्ग में भी आ चुका है। इसमें फर्स्ट एलिमेंट x की वैल्यूज होंगी और y सेकेंड ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। तो x की वैल्यू दी हुई है a b c, y की वैल्यू दी हुई है d e e। तो बेटा याद रखें, x क्रॉस y नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए फार्मूला होगा n इंटू एक्स मल्टीप्लाई n इंटू वाई। n नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो करता है किसके, x के, और नंबर ऑफ एलिमेंट को शो करता है y के। तो x की वैल्यू 3 है और इसकी 2, 3 2 6 हो जाएगा। तो आपके सामने इसका आंसर आ जाएगा। अगर बाज़ औक़ात वो दे देता है x क्रॉस x, तो याद रखें इसका फार्मूला भी यही होगा, n मल्टीप्लाई एक्स n इंटू एक्स, क्योंकि दोनों x हैं। तो x के एलिमेंट हमारे पास कितने हैं, 3 है। इधर भी 3 हो जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9, यानी इसके नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हो जाएंगे वो 9 हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट, ये आपके सामने एक्सरसाइज 5.4 जो है वो कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ कि बाकी जो इसके पार्ट्स हैं वो आप खुद सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 एक सवाल था वो मैंने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 कि मैंने 2 पार्ट्स कर दिए, जो पार्ट्स रह गए वो आपने खुद करने हैं। थैंक यू।